आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो पूरी तरह से मानवीय भावनाओं और पुरानी स्मृतियों से बुना हुआ है। हाँ, और इसमें जीवन के कुछ बहुत ही बड़े आध्यात्मिक सत्य भी छिपे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय है, जिसे अक्सर द डिवाइन डिपार्चर या उद्धव का विरह और श्री कृष्ण की अंतिम लीला के रूप में भी जाना जाता है। सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कोई प्राचीन कथा सुनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम इस पूरे घटनाक्रम के भीतर छिपे उन संदेशों को डिकोड करना चाहते हैं जो प्रेम, विरह यानी किसी अपने से दूर होने की जो पीड़ा होती है और इस दुनिया की नश्वरता के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को इस भौतिक दुनिया से परे देखने पर मजबूर कर देती है। मैं मानती हूँ कि इस पूरी चर्चा की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। हाँ, वो माहौल समझना बहुत जरूरी है। एकदम। ये घटनाक्रम हमें उस समय में ले जाता है जब महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों तरफ जो भारी उथल-पुथल थी वो अब शांत हो चुकी है। धर्मराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित हो गया है। मतलब एक तरह की राजनीतिक स्थिरता आ चुकी है। जी, लेकिन सत्ता और राजकाज के इस चमक दमक के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सबसे बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि असली शांति किसी सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की खोज में है। बिल्कुल। ये उस दुनिया का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है जहां एक पूरा युग समाप्त हो रहा है और जो लोग इस युग के सबसे बड़े गवाह रहे हैं वे अब एकांत की तलाश में निकल पड़े हैं। अगर हम मूल स्रोत की गहराइयों में जाएं तो शुरुआत में ही हमारी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से होती है जो इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था से ऊब चुका है। हम बात कर रहे हैं विदुर की। धर्मात्मा और न्यायप्रिय विदुर। हाँ, उन्होंने हस्तिनापुर के उस पूरे चक्रव्यूह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और अब तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य उभर कर सामने आता है। अगर हम इसे अपने मन में उकेरें तो रात का समय है। पवित्र यमुना नदी का शांत तट है। चांदनी पानी पर छिलमिला रही है और एक बहुत ही ठंडी शीतल हवा बह रही है। इसी एकांत माहौल में विदुर की मुलाकात उद्धव से होती है। और उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं, उनके सबसे करीबी मंत्री हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उद्धव की हालत। वो रो रहे हैं। और यही वह बिंदु है जहां से इस पूरे अध्याय का मनोविज्ञान खुलना शुरू होता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो उद्धव की मनोदशा है। जैसा आपने कहा, उद्धव ज्ञान के शिखर पर है। हाँ, कूटनीति और अध्यात्म दोनों के महारथी हैं वो। जी, उन्हें संसार का हर रहस्य पता है। लेकिन जब विदुर उन्हें देखते हैं तो पाते हैं कि ज्ञान के इस महासागर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे एक छोटे बच्चे की तरह विलाप कर रहे हैं। और विदुर के मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति साक्षात ईश्वर के इतने निकट रहा हो उसकी आंखों में विरह के आंसू क्यों हैं? एक इतने बड़े ज्ञानी का इस तरह टूटना इस बात का सीधा संकेत है कि कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ ऐसा जो पूरी सृष्टि को हिला दे, वो घटित हुआ है। और यहीं पर वो भारी सच सामने आता है। श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये सचमुच एक ऐसा क्षण है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। बिल्कुल। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यादें, बीते हुए कल की स्मृतियां। उद्धव के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वे उन बीती हुई यादों के सैलाब में पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ, वे श्री कृष्ण के बचपन की उन अद्भुत लीलाओं को याद करके रो रहे हैं। स्रोत में इसके बहुत विशिष्ट उदाहरण हैं। वे याद करते हैं उस नन्हे से बालक को जिसने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया था, या वो दृश्य जब उस छोटे से श्याम ने भयंकर कालिया नाग के फन पर नाच किया था, और कैसे अपने एक हाथ की उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या? उद्धव तो द्वारका के बहुत बड़े मंत्री थे। उन्होंने श्री कृष्ण का वो विराट रूप देखा था। फिर वे एक ज्ञानी होकर इन बचपन की चमत्कारी कहानियों को क्यों याद कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। देखिए, जब इंसान किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति को खो देता है तो वो उसकी उपलब्धियों को याद नहीं करता। सही बात है। वो उस व्यक्ति के सबसे शुद्ध और मासूम स्वरूप को याद करता है। और यदि हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये केवल एक साधारण बालक के कृत्य नहीं थे। तो फिर ये क्या थे? ये बुराई के दमन और धर्म की स्थापना के प्रतीक थे। पूतना का वध
बुराई और छल के अंत का प्रतीक है। कालिया नाग का प्रसंग समाज को प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का संदेश देता है। और गोवर्धन पर्वत, वो सत्ता के अहंकार यानी इंद्र के अहंकार को तोड़कर समाज के सबसे कमजोर लोगों को संरक्षण देने का प्रतीक है। उद्धव सिर्फ एक बच्चे को याद नहीं कर रहे हैं, वे उस करुणा और न्याय को याद कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने दुनिया को दिया था। ये नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है। और सिर्फ बचपन ही नहीं, उद्धव उस पूरी यात्रा को भी याद करते हैं जब मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई गई थी। एक ऐसी दिव्य नगरी जहां धर्म, समृद्धि और शांति का वास था। हाँ, लेकिन अब वो सब अतीत का हिस्सा बन चुका था। और यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। मतलब इस घटनाक्रम में एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा विचलित करता है। मैं यदुवंश के अंत की बात कर रहा हूँ। जी, वो बहुत ही त्रासद हिस्सा है। एक ऐसा साम्राज्य जिस पर साक्षात भगवान का हाथ था, फिर वो पूरे के पूरे यदुवंशी एक श्राप के कारण आपस में ही लड़कर कैसे खत्म हो सकते हैं? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अजीब लगती है, लेकिन ये स्रोत के अनुसार कोई दुर्घटना नहीं थी। ये भगवान की स्वयं की योजना थी ताकि पृथ्वी का भार हल्का किया जा सके। मतलब ये पहले से तय था? बिल्कुल। जब किसी साम्राज्य के पास असीमित शक्ति और पूर्ण सुरक्षा आ जाती है तो पतन अंदर से शुरू होता है। पूर्ण सत्ता अक्सर अहंकार को जन्म देती है। रचनात्मक विनाश कह सकते हैं इसे? हाँ, भगवान जानते थे कि उनके जाने के बाद असीमित शक्ति से भरा ये यदुवंश पृथ्वी के लिए एक नया बोझ बन जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी समय के चक्र और नियति के आगे नश्वर हैं। ये विचार सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद ये पूरी कथा एक बहुत ही शांत लेकिन निर्णायक दृश्य की ओर बढ़ती है। प्रभास क्षेत्र का दृश्य। एकदम सही। प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उनका स्वरूप अलौकिक है। और उसी समय बदहवास हालत में उद्धव वहां पहुंचते हैं। और उनकी व्याकुलता साफ देखी जा सकती है। उनका बस एक ही सवाल है, प्रभु अब मैं क्या करूं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। ये केवल एक भक्त का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो जीवन में अपने सबसे बड़े भौतिक सहारे के छिन जाने पर खुद को खोया हुआ महसूस करता है। और यहीं पर श्री कृष्ण वो अंतिम उपदेश देते हैं जिसे उद्धव गीता का सार कहा जाता है। जी, भगवान स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ये पूरा संसार नश्वर है और माया का खेल है। जो कोई भी इस चक्र से मुक्त होना चाहता है उसे भक्ति और अनासक्ति का मार्ग अपनाना होगा। और वे उद्धव को बद्रिकाश्रम जाकर तप करने और इस ज्ञान को संसार में फैलाने का निर्देश देते हैं। बिल्कुल। और इस उपदेश के ठीक बाद जो निर्णायक क्षण आता है वो बहुत ही रहस्यमयी है। हाँ, वो शिकारी जिसका नाम जरा है, वो दूर से अनजाने में एक तीर चलाता है और वो तीर सीधे भगवान के चरण में जाकर लगता है। और तीर लगने पर भी भगवान मुस्कुरा देते हैं। वो इसे अपनी लीला कहते हैं। अब यहाँ समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतना महान प्रस्थान एक साधारण से शिकारी के तीर से क्यों? इसके पीछे का अर्थ बहुत ही गहरा है। उस शिकारी का नाम है जरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुढ़ापा या काल। अच्छा। ये घटना ये दर्शाती है कि जब साक्षात ईश्वर भी इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो वो भी प्रकृति और शरीर के नियमों का सम्मान करते हैं। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु अटल नियम है। और उनका मुस्कुराना इस बात का प्रतीक है कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब वे इस पृथ्वी को छोड़ते हैं और आकाश में विलीन होते हैं तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा होती है, शंखनाद होता है। और धरती का रोना, समुद्र का एकदम शांत हो जाना, पवन का अचानक रुक जाना, ये प्रकृति और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। जब ऊर्जा का परम स्रोत विदा लेता है तो पूरी सृष्टि उस शून्य को महसूस करती है। तो इस सब का क्या अर्थ है? इन सब घटनाओं के बाद अगर हम वापस उस यमुना तट पर लौटें जहां उद्धव विदुर को ये सब सुना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उद्धव अब बदल चुके हैं। उनकी अंतिम मनोदशा बिल्कुल शांत है। हाँ, अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उद्धव ये सीख जाते हैं कि भगवान कभी जाते नहीं, वे हमेशा हृदय में विराजते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उद्धव इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखते, वे विदुर के भविष्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। वे विदुर को सुझाव देते हैं कि वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं, ताकि वे सृष्टि और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर हम इस स्रोत के मुख्य आध्यात्मिक संदेशों को संक्षेप में स्पष्ट करें तो 4 बातें सामने आती हैं। वो 4 संदेश क्या हैं? पहला, भगवान की लीला अनंत है। दूसरा, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तीसरा, भक्ति ही जीवन का सार है। और चौथा,
विरह यानी अलगाव की जो पीड़ा है वो भक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह विरह का विचार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में जोड़ें तो सुनने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, आज के समय में ये और भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह सिखाता है कि सच्चा जुड़ाव कभी भी भौतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता। यदि हृदय में सच्चा प्रेम और स्मृति है तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। यह जानकारी सूचनाओं और भीड़ के शोर में शांति और स्थिरता खोजने का एक बेहतरीन नजरिया देती है। जो हमारे अंदर है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज के अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक बात जो गहराई से सोचने पर मजबूर करती है वह यह है कि श्री कृष्ण ने अपने प्रस्थान से ठीक पहले अपने 2 सबसे प्रिय भक्तों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। हाँ, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाकर ज्ञान फैलाने को कहा और विदुर को मैत्रेय ऋषि के पास ज्ञान लेने भेजा। उन्होंने दोनों को साथ क्यों नहीं रखा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक जागृति और जीवन के अंतिम सत्य की खोज हमेशा एक नितांत व्यक्तिगत और एकाकी यात्रा होती है, एक ऐसा सफर जिसे हमें अंततः अकेले ही तय करना होता है? ये सच में एक ऐसा प्रश्न है जो अपने आप में एक पूरी नई चर्चा को जन्म देता है। सत्य की राह पर शायद इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। इसी गहरे और विचारशील प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।